नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें हिचकी आती है तो हमारे दादी, नानी, बुआ जी सब हमको ये बताते हैं शायद कोई आपको याद कर रहा है। तो 1-2 हिचकी से तो समझ में आता है कि शायद हमको कोई याद कर रहा है और वो बंद भी हो जाती हैं। लेकिन लगातार जो हिचकियों का आना उसका क्या कारण है? तो यही सब बातें जानने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदा डॉक्टर विवेक राजपूत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि हमें हिचकियाँ आ जाती हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं, ठीक है, आपको कोई याद कर रहा है। अक्सर सभी लोगों के साथ ऐसा हम सुनने में आ जाता है। लेकिन देखा जाता है कि लगातार हिचकियों का आना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार बनी रहती है। इसका क्या कारण होता है? अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिचकी आई तो कुछ मतलब कोई याद कर रहा है वगैरह, ऐसा जी, बात है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। कहने के लिए या बोलने के लिए या सुनने के लिए ठीक लगता है। जी, वो एक मजाक हो जाती है। बट अगर हम उसको एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली और मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर देखें तो हिचकी आने के लिए कुछ कारण होते हैं। जी, तो वो कारण और हम जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हिचकी के वक्त, वो हम आज देखेंगे। जी, तो हिचकी के बारे में अगर हम जब सोचते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात कहनी पड़ेगी, वो डायफ्राम मसल के बारे में। जी, डायफ्राम मसल एक मसल होती है जो कि एब्डोमिनल जो कंपार्टमेंट है और चेस्ट कंपार्टमेंट है, उसके बीच वाली जो लेयर होती है मसल की, जी, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। It जी, is the layer of muscle which divides abdominal part and chest part in two different sections. मतलब जी, क्या होता है, दोनों जो पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट और चेस्ट का जो पार्ट है, उसको अलग सा करवाने वाली एक जो मसल है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। जी, अभी डायफ्राम को सप्लाई करने में बहुत सारी नर्व्स भी जाती है। उसमें से दो जो प्रमुख नर्व्स होती है वो फ्रेनिक नर्व बोलती है और एक वेगस नर्व होती है। जी, तो ये जो नर्व्स है, जब ये नर्व्स को किधर तो इरिटेशन होता है या फिर डायफ्राम मसल को जब इरिटेशन होता है तो ये हिचकी आना स्टार्ट होता है। आयुर्वेद में हम हिक हिक करोति इति हिक्का ऐसा कहा गया है, जिसमें हिक हिक ऐसी आवाज आती है, जी, उसको हम हिक्का कहते हैं, ऐसा कहा गया है। जी, तो अभी हम हिचकी के बारे में अगर जानना चाहे, कॉज के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे मेन कॉज जो होता है, खाना ज्यादा खाना। बहुत बार क्या होता है कि हम भरपेट खाना खा लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम जो मसल है उसके ऊपर इरिटेशन पैदा होती है और वो नर्व्स को जाके मेंदुक तक संवेदनाएं जाती है और उसकी वजह से हमें हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। एक पहली बात हुई। सेकेंड एक कॉज होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जैसे कि हमने आजकल देखा है, बहुत सारे लोगों को अभी समर स्टार्ट होने वाला है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, ये अलग अलग तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तो जी, उनका ज्यादा सेवन करने से, अति सेवन करने से हमें हिचकी का उत्पन्न हो जाती है। जी, तीसरा और एक कारण जो बताया गया है, पुरुषों में अति मद्यपान। बहुत सारे पुरुष हैं जो कि अति मद्यपान करते हैं। ज्यादा मद्यपान करने की वजह से भी हिचकी आने लगती है। जी, बहुत बार क्या होता है, अक्सर अभी हमारा जो रूटीन है बहुत फास्ट होते जा रहा है। बिल्कुल हम सर। फास्ट फूड ईट करना या फिर खड़े होकर कोई ठेले पर खाना खाना, या फिर हम इधर तो ट्रैवलिंग में खाना खा लेते हैं। तो इस वक्त क्या करते हैं, हम हड़बड़ी से खाना खाते हैं, बहुत हड़बड़ से खाना खाते हैं। हम ऐसा आयुर्वेद में बोला है कि हमने खाना खाते वक्त ना टीवी देखना चाहिए, ना कुछ काम नहीं करना चाहिए। पर आजकल हम बहुत सारे व्यस्त जिंदगियों में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो खाना खाते वक्त कैसा है, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई कोई जी, रहता है कि वो टीवी देखते रहता है, अक्सर कोई टीवी न्यूज जी, पढ़ते रहता है। जी, तो ये सब चीजें क्या होती है ना, उनको कंसंट्रेशन नहीं होता खाना खाते वक्त और उसकी वजह से जो हिचकी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जी, ये भी बहुत प्रमुख कारण होते हैं हिचकी लगने के। इसके अलावा कैसा होता है कि बहुत सारे क्रोनिक डिसीजेस में भी हिचकी आना स्टार्ट होता है। मेडिकल साइंस में जितने कुछ एडवांसमेंट हुए उसके वजह से उसके अंदर भी कुछ मेडिसिन है, बार्बिट्रेट्स बोल के होता है। तो ये जो मेडिसिन है, जैसे एनेस्थेटिक मेडिसिन से कुछ, तो उसके अंदर अगर डोज में थोड़ा बहुत ये होता है तो उसमें भी हमारा कुछ हिचकी आने का उनका भी ये होता है, उसकी वजह से भी हिचकी आ सर जाती है। मेडिसिन्स की तो ये वजह से बहुत भी सारे कारण होंगे। हाँ, ट्रैंक्विलाइजर्स और बार्बिट्रेट्स बोल के जो मेडिसिन रहती है जी, एलोपैथी मेडिसिन में, तो उनका अगर सेवन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, कुछ हुआ, तो उसकी वजह से भी हिचकी आना स्टार्ट होता है। जी।
तो अभी हमने ये सब देखे इसके आने के कारण, और मेनली इसमें मसल का इरिटेशन, डायफ्राम मसल का इरिटेशन और या फिर नर्व्स का इरिटेशन, इसकी वजह से हमने इसके आना है। ये हमने इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी बताया। तो सर क्या जैसे अक्सर लोग ठंडा पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने कहा खाने की वजह से, तो ये हमारी जो नर्व जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्या एक जो अति, जैसे कहते हैं सर, ज्यादा अति भी ज्यादा अच्छी नहीं किसी चीज की, तो ठंडा पानी अक्सर लोग कहते हैं खाने के साथ बहुत ज्यादा पीते हैं, चिल्ड पानी, क्या वो भी एक रीजन रहता है इसका? चिल्ड पानी, हाँ। अभी पानी पीने के बारे में अभी आयुर्वेद क्या बोलता है हम देखते हैं। तो पानी पीने के बारे में आयुर्वेद बोलता है कि ज्यादातर हमने हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से पानी पीना चाहिए। अक्सर क्या होता है समर के दिनों में, या फिर समर के दिनों में सबसे ज्यादा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत बिस्लेरी, चिल्ड बिस्लेरी चाहिए हमें, ऐसा हमारा कहना रहता है। बट इट इज मतलब ज्यादा हानिकारक होता है वो। सर आयुर्वेद में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे हिचकियों का आना बंद हो जाता है? किस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं, किस तरह से आप उसको मेडिसिन देते हैं? हिचकी आना, इसके लिए हम मेडिसिन, हमें घरगुती उपाय में बताऊंगा। मेडिसिन का तो आपको बता के मतलब सामान्य जो लोग हैं उनके लिए मेडिसिन का तो उपयोग नहीं होगा, बट जो कुछ उपयोग हम घरगुती उपायों में बोलते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सविस्तर में चर्चा करेंगे। तो मेनली एक चीज बोली है कि नींबू जो कि वो एसिडिक रहता है बहुत, उसको अगर हम चूसते हैं, एक स्लाइस करके नींबू की अगर हम वो चूसते हैं, मुंह में रखते हैं, तो उसके वजह से भी इसकी रुक सकती है। दूसरा एक कारण बोला है कि दूसरी एक चीज बोली है कि ठंडा पानी, जो बर्फ का चिल्ड पानी रहता है, अगर वो अगर हम कंटिन्यू मतलब थोड़ा सा पीते हैं तो इसकी रुक जाएगी। और तीसरा एक जो बोला है काली मिर्च और अदरक है, उसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक या फिर सेंधा नमक जो बोलते हैं हम लोग, वो डाल के अगर हम थोड़ा सा चूसते हैं तो ये रुक जाती है। और विचारों के बारे में एक बोला गया है कि एक तो शॉकिंग कोई भी चीज बताई जाए, मतलब माइंड डाइवर्जन करना है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट बोली गई है आयुर्वेदा में, जो कि हिचकी रुक सकती है, जिसकी वजह से हिचकी रुक सकती है। हाँ सर, आपने बताया कि जैसे आयुर्वेदा में मेडिसिन, अगर मान लीजिए नॉर्मल हिचकियां लग रही है, तो आपने बताया हमें किस तरीके से नींबू का या अदरक का या ठंडा पानी का हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन सर जैसे आपने अभी बताया था कि ज्यादातर चिल्ड वाटर लेने से भी दिक्कत आती है, लेकिन आप इधर बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चिल्ड वाटर, तो यानी कि एक तरह हम कहते हैं नुकसान भी है, अगर एक तरीके से लिया जाए तो हिचकियों में ये फायदेमंद होता है। ठंडा पानी मैंने बोला है, जो बर्फ का पानी जो बोला है वो क्यों बोला है कि जो नर्व्स है, नर्व्स को एकदम से एकदम चिल्ड अगर ये इसका ये होता है तो उसकी वजह से हमारा इसकी रुक सकता है। मतलब जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर उससे ज्यादा अगर मिलता है, ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हम देते हैं, तो उसकी वजह से वो नर्व इम्पल्स जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से इसकी रुक सकती है। मतलब ब्रेन का जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ जाता है ऐसे। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया हिचकियां लगने से और किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, किस तरह से फायदा पहुंचता है इन चीजों से, लेकिन सर अगर मान लीजिए इसके लगातार बढ़ती चली जा रही है और वो मतलब कहते हैं ना कि सर बहुत ज्यादा ही हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से व्यक्ति को अपना डायग्नोस कराना पड़ता है, किस तरह से आप उनको ट्रीटमेंट करते हैं? इसकी मेनली अभी मैंने जो बोला नर्व्स का जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो बोला है मैंने, वो तो होता है। सेकेंड चीज कैसी होती है कि हिचकी का जो मेन रीजन ये भी हो सकता है कि सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी की है उसके अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो उसकी वजह से भी होता है। तो इसके अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवा के हम डायग्नोस करके हम उसके ऊपर प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हिचकी दो टाइप की होती है मेनली। तो एक हिचकी बोल के हम सिम्टम वाइज आती है, कोई तो भी बीमारी है बड़ी और उसका सिम्टम बोल के हिचकी आना, एक ये प्रॉब्लम, ये एक चीज हो गई। दूसरी एक चीज हो गई कि नॉर्मली हमारे खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो गई, हम ज्यादा तीखा खा रहे हैं, एकदम से हम बहुत ज्यादा खाने में आया है, या फिर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये सब चीजों की वजह से भी हिचकी आती है। तो ऐसे दो टाइप्स हो गए, एक मतलब कोई रोग के परिणाम स्वरूप और कोई एक इंडिविजुअल हिचकी आना, ऐसे दो टाइप्स हुए। तो इंडिविजुअल जो हिचकी आती है वो तो हम घरगुती उपायों से ठीक कर सकते हैं, बट जब हमारी हिचकी कोई रोग के हिसाब से होती है तो हमें उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब लेना महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर हम लोग सजेशन देते हैं कि अगर किसी को हिचकी 48 आवर्स के ऊपर चल रही है तो हमने तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि इसमें एक आहार का भी लेना इतना मस्ट हो जाता है, किस तरीके का आहार अगर बाई चांस व्यक्ति को लग रही है और उसका ट्रीटमेंट भी साथ में चल रहा है, उस दौरान उसको किस तरीके का आहार अपने खाने में शामिल करना चाहिए?
आहार तो हमने पहले ही बोला है कि रुका सूखा आहार हमने खाना नहीं चाहिए। आयुर्वेद बोलता है कि वात की वृद्धि बढ़ जाती है अगर हम वातज आहार ज्यादा खाते हैं, मतलब रुखा सूखा आहार खाते हैं, जैसे कि ब्रेड बिस्किट वगैरह जो ऐसा आहार खाते हैं, तो ये हमारे वात की वृद्धि करेगा और वात की वृद्धि होने की वजह से दोबारा हिचकी लग सकती है। और दूसरा अगर बोला तो मधु का सेवन, मतलब हनी जो बोलते हैं हम लोग, तो जब हनी जो है ये भी एक अच्छा नुस्खा है हिचकी रोकने के लिए। जब ज्यादा हिचकी होने लगती है तो हम थोड़ा सा हनी का चाटन करना चाहिए, मध का चाटन करना चाहिए, तो इसकी वजह से भी हमारी हिचकी रुक सकती है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हिचकियों का लगना एक नॉर्मल, अगर आपको 1-2 हिचकियाँ आ रही हैं या मतलब थोड़ा-सा आपको हिचकियों की परेशानी है, तो डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें हमें बताई जो घर पे रह के हम उनको इस्तेमाल करके हिचकियों को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर किसी प्रॉब्लम से या किसी बीमारी के कारण कुछ सिम्पटम से ये हिचकियाँ आ रही हैं, तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डायग्नोज़ कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका हिचकियों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब।